महानुभाव, आप यदि जब रास्ते से चलते हैं और कोई व्यक्ति आपको बुलाकर रोके और कहे कि पानी पी लीजिए और आपको पानी नहीं पीना है, तो आप क्या करते हैं? चले जाते हैं। आप रास्ते से चल रहे हैं और कोई व्यक्ति आपको कहे रुको रुको, रुकना पड़ेगा, और आपको रुकना नहीं है, तो आप क्या करते हैं? अपने करते रहते हैं। आप रास्ते से चल रहे हैं और कहीं पर किसी की शादी बारात चल रही है, नृत्य आदि हो रहा है, और कोई आपसे कहे कि तुम भी नृत्य करो, जान नहीं है, पहचान नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर क्या करोगे आप? नहीं करोगे। जब आप कोई भी कार्य अपनी मर्जी से करना चाहते हो, तो जब कोई व्यक्ति आपके सामने आकर आपको क्रोध दिलाने की चेष्टा करता है, तो उस समय क्रोध करना क्यों प्रारंभ कर देते हो? खाना अपनी मर्जी से खाओगे, पीना अपनी मर्जी से पियोगे, नृत्य अपनी मर्जी से कियोगे, बोलोगे अपनी मर्जी से, सब कुछ आएगा, लेकिन जब क्रोध का क्षण आता है तो उस समय क्या आप अपने आप को संयमित नहीं कर सकते हो? जिंदगी में माचिस की जो तिली होती है वह काफी है, रगड़ के माध्यम से अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए। हम क्रोध करके अपने मस्तक को, हम क्रोध करके अपने विचार को, हम क्रोध करके अपने भावों को क्यों अग्नि की तिली की भांति बना रहे हैं? अग्नि की तिली, माचिस की जो तिली होती है, वह भी जब तक डिब्बी से रगड़ती नहीं है, जब तक उसको जल नहीं सकती। उसी प्रकार से हमारा भी स्वभाव यदि किसी के विपरीत हो रहा है, तब तक हम उस विपरीत में अपनी विपरीतता को नहीं लाएंगे, तब तक क्या होगा कि झगड़े की संभावना नहीं बनेगी। संसार में वस्तु स्थिति यह है कि हमें अभी यह पता ही नहीं है कि हमें कहां पर चुप रहना है, कहां पर बोलना है, कहां पर गाना है, कहां पर नाचना है, कहां पर खाना है, कहां पर पीना है। जिस व्यक्ति को इस वस्तु का ज्ञान हो जाएगा, उस समय समझ के चलना कि संसार में उसको कभी तकलीफ आ ही नहीं सकती। किसी के यहां पर शादी में गए हो, किसी की बारात में गए हो, कहीं पर कुछ गए हो, और वहां पर जोर जोर से रोने लग जाओ विदाई के पहले, तो विदाई के पहले रोने लग जाओ तो लोग समझे पता नहीं क्या हो रहा है। और यदि कहीं पर किसी के मातम में गए हो और वहां पर जोर जोर से हंसने लग जाओ तो क्या होगा? लोग क्या समझेंगे? निमित्त तो मिले, निमित्त नहीं तो भी करे जा रहे हो। निमित्त पाने के बाद में भी आदमी हंसता रोता खाता पीता जब उसकी मर्जी होती है। एक बार एक घर में नई नई बहू का आगमन हुआ। वो पहले के समय में या आज भी कई समय में मंदिर पूरा परिवार आया करता था। पूरा परिवार ना आए तो पिता पुत्र और बेटे बहू आदि आया करते थे। ऐसे करो, वैसे करो, वैसे करो। और कई लोग क्या करते थे कि जैसे किसी के यहां तेरहवीं में, मातम में, खुशी में जा रहे हैं तो साथ में ले जाया करते थे। और कई बार ऐसा प्रसंग बन जाए कि जब घर में कोई जाने वाला नहीं है तो पिता पुत्र से कहता, भाई मैं जा नहीं पा रहा हूं, आप जाके काम कराना। तो कई बार पुत्र जाता भी है और कई बार बड़े अनमने से जाना नहीं चाहता तो भी जाना पड़ जाता है। तो एक बार जब वहां पर सास की 2-4 घर छोड़कर किसी का मरण हो गया था, उन्होंने अपनी बहू से कहा, मैं तो जा नहीं पा रही हूं, तुम चले जाओ। तो बोले वहां जाके क्या करना है मुझे? फिर मालूम तो हो गया जाके करना क्या, आपसे कह दिया वहां जाओ, लेकिन जाके करना क्या जानकारी तो होना चाहिए। तो गलती से उसको मुंह से निकल गया कि वहां जाकर रुदन करना। गलती से निकल गया, चाहे गुस्से में निकल गया। भाई बोले अब जैसे आपसे कोई पूछे कि भाई मैं मंदिर में जा रहा हूं तो मंदिर में क्या करना, तो समझदारी से समझाने के लिए आप बोलोगे कि मंदिर में जाओगे तो दर्शन करना, पूजन करना, और आपने कह दिया गुस्से में मंदिर में जाके खाना खाना चालू कर देना। कई बार होता है जब बार बार आदमी इस तरह की गुस्से में आदमी कुछ भी बोल देता है, बोले मंदिर में जाकर खाना खाना चालू कर देना। तो उसने कहा वहां जाकर रुदन करना चालू कर देना। वो गई, वहां पे बड़ा वो चल रहा था और वह रोने लग गई।
तो लोग शाम को आए, बोले तुम्हारी बहू को तो ज्ञान भी नहीं है। वहां सगाई के गीत चल रहे थे, बलुआ चल रहा था, गाना बजाना चल रहा था, और वहां पर रुदन कर रही है। तो उसने बहू को डांटा, अब तुझे रोना नहीं है, कहीं भी जाओ तो रोना नहीं, तुम्हें समझ ही नहीं है, रोने की आदत पड़ गई, कहीं भी जाकर रोने लग जाती, रोना नहीं है। 1-2 महीने बाद एक के मातम में जाना था, सासू जा नहीं पा रही थी, बोले बहू को तुम चले जाना, हो गई। और वहां पर जाकर वो खिलखिलाने लगी, कोई उसके सामने रो रहा है, वो हंस रही है, कोई रो रहा है, वो हंस रही है। शाम को फिर लोग आए, बोले कैसी बहू, उसको ज्ञान ही नहीं है। तो उसने फिर डांट लगाया कि मैंने तुझसे कहा था कि सोच, अरे बोले आपने ही तो कहा था कि अब कहीं पर भी जाओ रोना नहीं है। इसलिए कहते हैं कि वस्तु स्थिति को संभालिए। आपने गुस्से में कह दिया मंदिर में जाके भोजन करना, वो आदमी आके यहां पर पूछ रहा है पीछे व्यवस्था चल रही है कि नहीं चल रही है, क्योंकि आपने भोजन की बात कही है। भजन आप इसलिए कहते हैं कई बार जो है गुस्से में भी बात बोलो तो इस तरह की बोलो कि जो समझदारी से आदमी समझ जाए। क्योंकि आपने तो कहा कि भाई मंदिर में जाके क्या करता है आदमी, पूजन करता है, अभिषेक करता है, आराधना करता है, सब करता है, तो आपने सहज भाव में कह दिया। लेकिन यहां तो आदमी गलत समझ जाता है। यहां पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना चल रही है। हर अष्टानिका पर्व में सिद्धों की आराधना होती है। पहले दिन 8 अर्घ, दूसरे दिन 16, तीसरे दिन 32, चौथे दिन 64, पांचवें दिन 128, छठवें दिन 256, सातवें दिन 512, आठवें दिन 1024 और 9वें दिन अर्घ्य निर्पामति, कुछ होता ही नहीं है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इन 8 दिनों में जो आज 7वें नंबर का दिन होता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण तो सारे दिन होते हैं, क्योंकि सिद्ध चक्र विधान में 8 का क्रम चालू होता है। और जो पहले दिन 8 अर्घ होते हैं वो 8 ही हैं, दूसरे दिन 16 होते हैं, तो 16 को जोड़ो तो कितना होता है, 6 और 1 7। तीसरे दिन 32 अर्घ हुआ करते हैं, 3 और 2 5। चौथे दिन 64 अर्घ हुआ करते हैं, 6 और 4 10। पांचवें दिन 128 अर्घ हुआ करते हैं, 11। छठवें दिन 256 अर्घ हुआ करते हैं, 13। लेकिन 7वां दिन ही एक ऐसा दिन है कि जहां का जोड़ वापस 8 पर प्रारंभ हो जाता है, 512, 5 और 1 6 और 2 8, कि पूरे 8 दिन में 7वां दिन ऐसा होता है कि जहां पर वापस 8 अर्घ का जोड़ आ जाया करता है। क्यों आता है, क्यों आता है समझ लीजिए। इसका कारण बता रहा हूं, ये आपको मेरा जो व्यक्तिगत चिंतन है वो बता रहा हूं कि हम 3-4 दिन तक कर्मों को काटने का प्रयास कर रहे हैं, कर्मों को काटने का प्रयास कर रहे हैं, कर्मों का काटने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आलस के वशीभूत होकर, प्रमाद के वशीभूत होकर, इधर उधर की बातें करके कर्मों को नहीं काट पाए। तो 512 अर्घ के माध्यम से पंच परमेष्ठी भगवान की स्थिति करके जो सबका जोड़ मिला के अपने अष्ट कर्मों को नाश करने का प्रयास 7वें दिन होता है। कि जब 7वें दिन अष्ट कर्मों का नाश कर लेगा तो 8वें दिन जिनेंद्र भगवान की 1008 नाम से स्तुति करके परम पद को प्राप्त कर लेगा। लेकिन आज संसार में स्थिति यह चल रही है कि बस थाली पलट गई, थाली बदल गई, थाली पे थाली लग गई, लेकिन पूछा गया कि परमेष्ठी कितने होते हैं, तो बोले अच्छे से याद नहीं है, 15-20 तो होते होंगे। एक व्यक्ति से पूछा गया परमेष्ठी कितने होते हैं, बोले अच्छे से याद नहीं, 15-20 होते हैं। मैंने पूछा क्यों, बोले महाराज जी मंदिर में इतनी सारी परमेष्ठी गिनती थोड़ी कर सकता हूं। उसको लगा कि पूछा गया कि मंदिर में प्रतिमाएं कितनी हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि छोटी छोटी सी बातें हैं, यदि आप ध्यान पूर्वक रखोगे तो निश्चित रूप से आपको स्मरण रहेंगी। आपने विधान किया, द्रव्य खर्च किया, समय खर्च किया, अपने मन को लगाया, लेकिन मन को लगाने के बाद मैं तो एक बात हमेशा कहता हूं कि एक बार आप कहीं पर जाते हो तो वहां की हिस्ट्री आपको 10 साल बाद याद रहती है। तो जब एक बार सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना में बैठे, पंचनाग विधान की आराधना में बैठे, आहार देने मुनि को पहुंचे, शास्त्र का स्वाध्याय किया, पूजन अभिषेक किया, तो अगले दिन जब आप आए तो कम से कम इतना कॉन्फिडेंस अपना जो है आपका लेवल बड़ा होना चाहिए कि भाई कम से कम मैं एक बार कर चुका हूं तो अगली बार मुझे ज्ञान है। लेकिन जब मैं बचपन में घर में था तो हमारी मां कहा करती थी, बोले हमेशा ध्यान रखना मंदिर से कुछ भी घर लेकर मत आना। आपसे भी कहा होगा माताओं ने, आपकी कहा कि नहीं कहा, मंदिर से कुछ भी घर लेकर मत आना।
आज मुझे बात याद आती है कि माता कहती थी कि मंदिर से कुछ भी घर लेकर मत आना, लेकिन आजकल लोगों ने उस बात को समझ लिया, उनको बताने की जरूरत है कि मंदिर से कोई सामान घर लेकर मत आना, मंदिर की कोई वस्तु लेकर घर मत आना। लोगों ने तो कह दिया मंदिर का ज्ञान लेकर ही मत आओ। यहीं पर सुना, क्योंकि बोले माने कहा था, बचपन में कहा होगा आप लोग से तो, लेकिन अब कहना जरूरी है कि मंदिर से कोई सामान लेकर मत आना, मंदिर की कोई वस्तु लेकर मत आना। क्यों? उससे पाप लगता है। उन्होंने सुन लिया कि मंदिर में जो सुन रहे हो यही सुन के चले जाओ, घर लेकर जाओगे तो पाप लग जाएगा। तो जिंदगी में तरह तरह के प्रसंग आते हैं, तरह तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, तरह तरह के कार्य संपादित होते हैं, तरह तरह की व्यवस्थाओं को सारा काम संपादित करने का प्रयास करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, उसको सुचारू रूप से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, समझना कोई बड़ी बात नहीं है, जानना कोई बड़ी बात नहीं है। हर व्यक्ति समझ रहा है, हर व्यक्ति समझा रहा है, हर व्यक्ति जान रहा है, हर व्यक्ति जनाने का प्रयास कर रहा है। समझाना कोई बड़ी बात नहीं है, जानना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको अपने जीवन में उतार लेना ये बहुत बड़ी बात हुआ करती है। समझने के बाद, जानने के बाद जो व्यक्ति अपने जीवन में उतार लेता है, उसके जीवन का बेड़ा पार निश्चित है। आज हम समझ रहे हैं, आज हम जान रहे हैं, आज हम पहचान रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसको अपने जीवन में उतार नहीं रहे, उसको हम जीवन में उतारने का प्रयास नहीं कर रहे। और जो व्यक्ति इस वस्तु को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है, उसके जीवन में कभी कोई तकलीफ आती नहीं है। अरे आप यदि घर में रहते हो, एक चीज को टेलीविजन में आप एक बार देख लो, तो आपको 2 साल बाद, 3 साल बाद वो चीज सामने दिखेगी, तो आप पहचान जाओगे कि मैंने उसको देखा हुआ है। और यहां मंदिर में तो भगवान को रोज देख रहे हो, साधु महाराज को रोज देख रहे हो, किताबों को रोज पढ़ रहे हो, लेकिन उसके बाद में भी अभी तक ढंग से जान ही नहीं पाए। पूरा चतुर्मास संपन्न हो गया, दूसरा भी हो गया। पूछा कि भाई महाराज जी की दीक्षा कहां पर हुई थी? बोले नहीं पता। बोले दीक्षा गुरु कौन थे? वो बहुत सारे महाराज जी मिलते तो भूल जाता हूं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि चतुर्मास हो गया, सारा काम हो गया, डेली सब कुछ कार्य कर रहे हैं, सारी की सारी क्रियाएं कर रहे हैं, सारी की सारा काम संपादित कर रहे हैं। और मुनि महाराज जी के जाने के बाद 1-2 महीने बाद किसी ने पूछा कि भाई तुम तो डेली दर्शन थे, डेली पूजन थे, डेली अभिषेक थे, आहार आदि में थे, सब कुछ क्लास में बैठते, सब कुछ किया करते, सारा काम करते थे, तो महाराज जी की दीक्षा सम्मेद शिखर जी में हुई थी, तो उस समय कौन सा सन चल रहा था? बोले ये कोई 95-94 की बात होगी, 93-94 की बात होगी। और उस आदमी ने नोट कर लिया। भाई सीधी बात यह है कि यहां पर आने के बाद में हर व्यक्ति किस व्यक्ति से बात पूछता है? जो महाराज जी के आसपास रहता है। जो क्यों? वो सोचता है कि इंसान को अपना सही भी हो, लेकिन वो सोचता है कि वह व्यक्ति रेगू रहे तो उसको पता होगा। जैसे मैंने बताया ना कि चौके में कि लोग पीछे चौके वाले से पूछते कि बनाओगे क्या, मतलब बनाया क्या था? तो मैं आपको बता रहा हूं, उनसे पूछा कि भाई क्या है, तो उसने अपनी डायरी में नोट कर लिया। अगले दिन कहीं कार्यक्रम चल रहा था, वहां पर किसी ने पूछा कि भाई महाराज जी की दीक्षा कहां हुई थी? उसने बड़े खड़े होकर बड़ा उससे बोला कि सम्मेद शिखर जी। बड़ी ताली बज गई। वो बोला पक्का आंसर मिल गया। अगले बार पूछ लिया कि दीक्षा जो हुई थी कौन से सन में हुई थी? सब लोग हाथ उठा रहे थे। वो एकदम हाथ उठा के उछल उछल के हाथ उठा रहा था, मुझसे पूछो, मुझसे पूछो। 2-3 ने गलत बोल दिया, उसको और कॉन्फिडेंस बढ़ गया, अब तो मेरा पक्का सही है। तो उससे पूछा कब हुई थी? बोले 93, 94, 95, 3 में तो कभी हुई थी। बोले तुम्हें कैसे मालूम चला? बोले मुझे सब पता है, मैं तो और कुछ भी बता सकता हूं, पूछो तो अब क्या बात है। तो इतने में मुझसे पूछ लिया किसी ने, बोले महाराज जी कब हुई थी? मैंने किताब खोल के दे दी। बोले 2000 में हुई थी। तो बोले 93 मनी महाराज जी 93, 94 में हुई थी। अरे भाई मैं क्या खाकर आया हूं, मैं क्या बोलकर आया हूं, मेरी दीक्षा कब हुई है इतना तो मुझे मालूम होगा, बाकी जी पता नहीं है। बोले नहीं बिल्कुल सही है। मैंने कहा भाई नहीं। धीरे से आके बोलता है महाराज जी मैं उस व्यक्ति से पूछ कर आया हूं जो आपके पास में 4 महीने लगातार सेवा में था। ऐसा हो जाता है, ऐसा कर जाते हैं। क्योंकि इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि जीवन में जो काम कर रहे हो उसकी पूरी तल्लीनता से, पूरे भक्ति भाव से, पूरे समर्पण से, पूरी श्रद्धा से करो। क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जहां पर सच्ची श्रद्धा भक्ति है वहां पर जीवन में कभी कोई तकरार नहीं है। तकरार समझते हो?
आप सारे लोग जोड़े बहुत अच्छे हैं। कई बार पति पत्नियों में कुछ तकरार हो जाती है, और जब पहले तकरार होकर होती थी तो पत्नी क्या कहती थी, और आजकल कहते घर में तो मैं रहूंगी तू निकल। पहले के आप सब तो अच्छे कई कई जगह हो जाया करता है कि मैं आपको बता रहा हूं, जिंदगी में मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जहां पर सच्ची श्रद्धा समर्पण प्रेम भाव है वहां पर तकरार नहीं होगा। जहां पर समर्पण है, श्रद्धा भाव है, वहां पर तकरार नहीं होगा, अपितु वहां पर इकरार होगा कि जो आपने कह दिया वह मेरे लिए सर्वस्व स्वीकार है। तकरार का कोई स्थान नहीं, वहां पर इकरार है। मैं हमेशा कहता हूं जीवन में सुखी रहना है तो पति जब ऑफिस से घर से तकरार आए तो गरम गरम चाय का प्याला पकड़ा दो, और जब पत्नी बाहर जाने लगे तो पति कुछ नोट पानी दे दे, घर में शांति हो जाएगी। जीवन में शांति पाना कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे ही होता है ना। मैंने पूछा ऐसे ही होता है तो एक बोला महाराज जी एक चीज होती है, नोट देने पड़ते चाय नहीं मिलती है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जीवन में तकरार को छोड़िए, इकरार को लाइए। अच्छा मुझसे भाई ऊपर जाके हिम्मत पूछना कि महाराज जी ये सब बातें आपको किससे पता चलती है, पहले बता दो, नहीं तो लोग मुझसे पूछते। जीवन में तकरार को छोड़िए, इकरार को ग्रहण करिए, तो आपके जीवन का कल्याण होगा, आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। तो यहां पर बात चल रही थी कि आप अपने जीवन को अपने मन से जिए। दूसरा आपको उत्तेजित कर रहा है, दूसरा आपको क्रोध में लाने का प्रयास कर रहा है, तो आप उस समय क्रोध जब आए तो कहना, जैसे बोलते हैं ना, कई बार आप रास्ते चल रहे हो, बोले ये काम करना पड़ेगा, बोलते बिल्कुल नहीं करूंगा। क्या मैं तुम्हारे पिताजी का सेवक हूं जो ये काम करूं? तो जब क्रोध आए और सामने वाला क्रोध दिलाने की चेष्टा कर रहा है, उस व्यक्ति के मन में, अरे मैं क्यों क्रोध करूं? क्या मैं तुम्हारे पिताजी का सेवक हूं जो क्रोध करूंगा?